प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं अध्याय 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने अध्याय 3 तक कंप्लीट किए थे, तो उन सभी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आप देखिएगा 10th मैथ्स लिखा हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, समांतर श्रेणी आप पहली बार नाम सुन रहे हैं तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इससे बड़े से बड़े सवालों को हल करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज से आपको समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी से पहले मैं आपको श्रेणी के बारे में बता देता हूँ। तो श्रेणी अर्थात होता है जो क्रमशः जुड़े रहते हैं, अर्थात साइकिल का चयन आप देखे होंगे तो साइकिल का जो चयन है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। कौन से क्रम में रहता है? श्रेणी क्रम में। तो हम जान लेते हैं कि श्रेणी हमारा इस तरह से ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक, ऐसे जुड़ा रहता है श्रेणी, इस तरह से हमको पता चल जाए। तो संख्या भी क्या होंगे भाई इसमें? समांतर। नाम से क्लियर है, जब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो उसके बीच का जो अंतर है वो हमको समान मिलना चाहिए, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक, मतलब इधर आने वाली और संख्या है तो हम इसके बीच का अंतर निकालेंगे, अर्थात 2 और 1 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 में हम 1 को माइनस करेंगे, 2 - 1 कितना मिलेगा? 1, ठीक। इनके बीच का अंतर निकालिए। अब इनके बीच का अंतर निकालिए, 3 में 2 माइनस करिए, 3 - 2 क्या मिलेगा आपको? फिर 1 मिलेगा। इनके बीच का अंतर निकालिए, 4 - 3 = क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। अर्थात समांतर श्रेणी हमारा ये रहेगा कि किन्हीं भी दो पदों के बीच का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमको वो समान मिलना चाहिए। इसके बीच का अंतर भी 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है और इसके बीच का जो अंतर है वो भी क्या है? 1 है, ठीक। अब आपको इस तरह से मिलेंगे जो समांतर श्रेणी नहीं होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए 2 3 6 और ये 7 निकाल के देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिलेगा? 1। 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है और ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए सूत्र क्या क्या होती है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद को हम tn भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? tn, या an भी लिख सकते हैं। तो nवां पद tn इक्वल टू होता है a + n - 1d। क्या होता है? a + n - 1d। अब देखिए, जहां हम tn को कहते हैं nवां पद और a को क्या कहते हैं? a को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और d को कहते हैं सार्वधातुक। क्या कहते हैं? सार्वधातुक। सार्वधातुक अर्थात सार्वधातुक का मान निकालते हैं हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कैसे निकलता है ये? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इस तरह से हम d का मान निकालेंगे। और है आपका n को कहते हैं हम पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या किस तरह होती है देख लीजिए। जैसे इसको हम 1 2 3 4 और ये 5 तक है, तो टोटल इसमें कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, तो वही होगा n का मान, अर्थात पदों की संख्या, ठीक। ये होता है समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र। अब हमको दिया रहेगा प्रथम पद और सर्वांतर को दिया रहेगा और उससे कहेगा कि श्रेणी बनाएंगे। कौन सी श्रेणी बनाएंगे हम? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र होता है समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र ये होता है a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d। फिर इसके बाद इसका क्रम है वो आगे आते ही जाता है, a + d, a + 2d, a + 3d, फिर a + 4d, फिर a + 5d। इस तरह से इसका जो क्रम है वो आगे बढ़ते जाता है और हमको दिया रहेगा a का मान और d का मान दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे? उस मान को इसमें रखेंगे और हमारा समांतर श्रेणी
बन जाएगा। तो ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है और समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी आपको छांटिए करके दिया रहेगा क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी कैसे निकाला जाता है। तो हमको दिया है टोटल 6 क्वेश्चन। 6 में से हम देखेंगे कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको क्या बताया था भाई, समांतर श्रेणी है कि नहीं पता करने के लिए मैं बताया था कि किन्हीं भी दो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या मिलना चाहिए, आपको समान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, समान। तो पहला निकालते हैं हम। ठीक, सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर मतलब वही सार्वांतर होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 16 और 9 का जब अंतर निकालेंगे तो 16 माइनस 9 कितना मिल जाएगा आपको भाई, 16 में 9 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7। फिर इन दोनों का निकाल लीजिए। 23 में 16 माइनस करिए, 23 माइनस 16, 23 में जब 16 माइनस करेंगे तो फिर भी हमको क्या मिलेगा, 7। अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर भी हमको 7 मिला, इन दोनों के बीच का अंतर भी हमें 7 मिला और इन दोनों के बीच का भी अंतर हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो पहला क्या है आपका, ये समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, दूसरा देख लीजिए। दूसरा में 15 और 11 के बीच का अंतर क्या होगा, 15 में 11 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4। फिर 18 में 15 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 में 15 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 3। अर्थात यहाँ पे का अंतर आपको 4 मिला, लेकिन 18 और 15 के बीच का अंतर कितना मिला आपको, 3 मिला ना। तो ये इसमें सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है क्या, नहीं। तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इन दोनों के अंतर निकाल रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, लेकिन 18 और 15 के बीच का अंतर जब निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3, और 20 और 18 के बीच का अंतर निकालेंगे तो फिर हमको मिलेगा 2। अर्थात इसके सभी पदों का अंतर जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा, 4, 13, 19, 28। 13 और 4 के बीच का अंतर निकालिए, 13 माइनस 4 कर लीजिए तो कितना मिलेगा हमको, 13 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 9। फिर 19 माइनस 13 कर लीजिए, 19 माइनस 13, 9 में 3 करेंगे 6 और 1 से 1 0, अर्थात कितना आया, इन दोनों के बीच का अंतर 9 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिला, 6। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी कट जाएगा। ठीक, इसके अंतर कितना आया, 13 में 4 माइनस किए तो कितना मिला हमको, 9, और 19 में 13 माइनस किए तो कितना मिला, 6। अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। चौथा में देखिए, -3 में 0 माइनस करिए तो -3 माइनस 0 करेंगे तो हमको -3 ही मिलेगा। फिर दूसरा, -6 में हम इसको माइनस करेंगे, हाँ, तो -6 -6 में -3 को माइनस करेंगे तो -3, मतलब ये -6, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये होगा 3। तो 6 में जब -3 करेंगे तो कितना मिलेगा, हम ये होता है 3, तो 6 में 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, और बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या मिला, ये -3। क्या मिल गया, -3। तो पहला 2 पदों का अंतर भी आपको -2 मिला। ठीक, तो पहला 2 पदों का अंतर भी आपको -3 मिला और दूसरे 2 पदों का अंतर भी क्या मिला आपको, -3 मिला। मतलब इसके सर्वांतर क्या है, समान है। इसमें भी निकाल लीजिए, -9 ये प्लस हो जाएगा तो 6, तो ये भी क्या मिलेगा, -3। अर्थात ये समांतर श्रेणी है। ठीक, इसको देखिए पांचवा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो इसका अंतर क्या मिलेगा, 0। फिर 2 में 2 माइनस करेंगे दूसरा पद के लिए तो इसका अंतर क्या मिलेगा, 0, और अंतिम 2 में 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। मतलब ये भी हमारा समांतर श्रेणी है। अब अंतिम नंबर का देखते हैं हम, 9 सही 1/2। हम इसको क्या पढ़ते हैं, 9 सही 1/2। तो इन दोनों का अंतर पहले निकालते हैं। तो चलिए निकालिए, 7/7 में इसको माइनस करेंगे तो 7/7 अर्थात ये कट जाएगा ना, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो 1 माइनस। ठीक, 9 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं, 2 का 9 से गुणा तो 2 ने 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, तो ये होगा 19/2। चलिए हल करिए, 2 एकम 2 और ये -19/2। 19 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये 17/2। तो पहला 2 पदों का अंतर कितना मिला आपको, -17/2। फिर इसके लिए निकालते हैं, ये दोनों कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, हाँ। 9/7 में 1 माइनस करके देखते हैं, 9/7 में 1 माइनस करेंगे तो 7 एकम 7, 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2/7। इसका अंतर कितना मिला आपको,
2/7 और इन दोनों पदों का अंतर कितना मिला आपको -17/2, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है, यहीं से कट गया है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकालेंगे तो क्या होगा, 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4, तो 4/7 आएगा, फिर वो अलग होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम प्रथम दो पदों का अंतर निकालते हैं उसके बाद दूसरा दो पदों का अंतर निकालते हैं तो वो समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान, तब वो समांतर श्रेणी है। और यदि समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है उसको आप सीख गए। अब आगे देखिए, आपको श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से आपको प्रथम पद और इसके सार्वांतर को बताना है। क्या बताना है भाई, प्रथम पद को दिखाना है और सार्वांतर क्या है उसे बताना है। तो चलिए देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें 2-3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको आप बनाकर देखिएगा। ये बुक से है, करके देखिएगा, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला 9, 12, 15, 18। तो मैं तो बताया हूँ ना, प्रथम पद मतलब जो स्टार्टिंग में रहता है वो क्या होगा, प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 9। तो प्रथम पद होगा इसका, प्रथम पद बराबर 9। ठीक, पहला के लिए प्रथम पद क्या है, 9। अब निकालेंगे हम इसका सार्वांतर। सार्वांतर अर्थात होता है डी। तो डी का मान कैसे निकालते हैं भाई, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात दूसरे पद में हम पहले पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए देखिए, डी का मान निकालेंगे, डी बराबर इसका दूसरा पद क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा पद है इसका 12 और पहला पद है 9। तो 12 में 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो पहला के लिए प्रथम पद 9 और सार्वांतर क्या होगा, 3। फिर दूसरा का देखिए, दूसरा का प्रथम पद क्या होगा। ठीक, ये पहला के लिए है। दूसरा प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो इसके लिए प्रथम पद होगा 3। सार्वांतर क्या मिलेगा, -2 में 3 को माइनस करेंगे। तो चलिए, -2 - 3, 2 माइनस होता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 2 कितना होगा, 5, और दोनों संख्या में माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। अर्थात दूसरा का सार्वांतर मिलेगा आपको -5 और प्रथम पद मिलेगा आपको 3। तीसरा के लिए प्रथम पद देखिए, ये होगा, प्रथम पद तो बहुत ही आसान है, दिए ही हुए हैं। ठीक, डी क्या निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद है आपका 2 और प्रथम पद है इसका -5। तो दूसरा में 5 को घटाना है, अर्थात -5 को माइनस करना है। तो ये होगा 2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। और ये 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो इसके लिए प्रथम पद -5 और सार्वांतर होगा 7। फिर देखिए चौथा नंबर का, इसका प्रथम पद क्या है, चौथा नंबर का a इक्वल टू मिलेगा आपको 0.4 और d इक्वल टू क्या मिलेगा, द्वितीय माइनस प्रथम। तो 0.9 माइनस 0.4, 0.9 ये दूसरा और ये पहला है। तो चलिए, 9 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर दशमलव है तो दशमलव, 0 से 0, 0, अर्थात डी का मान क्या मिला, 0.5। अब लास्ट नंबर का देखते हैं हम, 5वां नंबर के लिए। इसके लिए है प्रथम पद 1/3, इसको कहते हैं हम प्रथम पद। और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है आपका 5/3 और पहला पद है आपका 1/3। ठीक, तो जब ये है भिन्न, जब भिन्न के हर समान होते हैं तो ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, अर्थात 5 - 1 और नीचे एक बार लिखाएगा 3। तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 और ये होगा 4/3। तो इसका सर्वांतर क्या मिला, 4/3 और प्रथम पद क्या मिला, 1/3। इस तरह से प्रथम पद और सर्वांतर निकाला बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे हम फिर 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपको अंतिम के 3 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतिम के 3 पद, अर्थात इसमें है 5, 11, 17, 23। तो अंतिम अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके 3 पद को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन पहले 2 पदों का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पदों का अंतर, अर्थात दूसरा में पहला माइनस करेंगे। तो देखिए 11 और 5 है, तो 11 में 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 6। ठीक,
तो जो भी उत्तर आएगा उसको क्या करेंगे हम इसके अंतिम वाले पद में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 में 6 को जोड़ूंगा मैं, तो 23 धन 6 अर्थात कितना मिलेगा हमें 29 मिलेगा। क्या मिलेगा 29। तो चलिए जोड़ दीजिए, ये 29 होगा। 29 में फिर क्या करेंगे हम, फिर 6 को जोड़ेंगे, तो 29 और 6 कितना होता है 35। फिर क्या करेंगे हम 35 में फिर 6 को जोड़ेंगे, तो 35 और 6 होगा 41। ठीक, समझ आया। इसमें क्या करना है, जो भी आंसर आपको मिलेगा शुरू के 2 पदों का जब हम माइनस करेंगे तो उसको क्या करना है आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे कोई दूसरा नंबर देखते हैं हम। ठीक, पहला समझ नहीं आया तो फिर देखिए दूसरा नंबर, -8 और -11। तो -8 में हम क्या करेंगे, -11 पहले माइनस करेंगे। ठीक, तो ये होगा -8, माइनस और माइनस प्लस, 11 में ये होगा 11, और 11 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 होगा ना। ठीक ठीक, तो क्या होगा 3, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, अर्थात हम इसके पद में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे। तो चलिए -2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो -2 + 3 कितना होगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो बड़ी संख्या में धन है तो ये 1 आ जाएगा। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो इसके लिए 3 पद क्या है 1, 4 और 7। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर में फिर इन दोनों को अंतर निकाल लीजिए। तो 7/9 और है आपका 4/9, दोनों का हर समान है तो अंश में घटा दीजिए आप। तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और बट्टे में क्या है आपका 9, तो 3/9 कितना आया आंसर 3/9। तो 3/9 को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो 13/9 धन 3/9, दोनों का हर समान है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 13 और 3 कितना होता है 16, तो ये होगा 16/9। फिर 16/9 में फिर 3/9 जोड़ेंगे, तो 16 और 3 19/9। फिर 19/9 में फिर क्या करेंगे 3/9 जोड़ेंगे, तो 19 और 3 हो जाएगा आपका 22/9। तो इसका आंसर मिलेगा 16/9, 19/9 और 22/9। इसके बाद देखेंगे हम चौथा नंबर, चौथा है हमारा 0, 9, 18, 27। तो इन दोनों का अंतर निकालिए। 9 में 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, अर्थात 9 को 27 में जोड़ दीजिए। तो 9 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 36। 36 में फिर 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 45। फिर 45 में 9 को जोड़ेंगे तो फिर कितना मिलेगा 54। इस तरह से समांतर श्रेणी के 3 पद आपको ज्ञात करने के लिए बोला रहेगा अंतिम का, तो क्या करेंगे हम शुरुआत के 2 पदों का अंतर या फिर इन किसी भी 2 पदों का अंतर निकालेंगे। चाहते हैं तो आप इन दोनों का भी अंतर निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी अंतर आप निकाल सकते हैं। तो हम शुरुआत के पदों का निकालते हैं। तो 11 में 5 जैसे कि हम 6 किए थे, तो 6 को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो 23 6 29, 29 6 35, 35 6 41, और यदि हम चौथा पद निकालना चाहें तो क्या होगा 41 6 47। इस तरह से हम इसके अंतिम पद को ज्ञात करते हैं। और क्या देखे थे हम शुरुआत में समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है, और समांतर श्रेणी के प्रथम पद और डी का मान कैसे निकाला जाता है। तो इसको आप अच्छे से सीख जाइए, फिर अगली क्लास में देखेंगे हम इसके प्रथम प्रश्नावली को। तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।